एक तलाकशुदा पत्नी को जैसे ही पता चलता है कि उसका तलाकशुदा पति एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है तो उसके बाद वह अपना पूरा सामान समेटती है और एकदम से उसके पास पहुंच जाती है। उसके बाद उसका पति कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो उसके बाद वह कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। अब इसके आगे क्या होता है इस कहानी में और क्यों इन दोनों का तलाक हुआ था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के हाथरस की। हाथरस के एक गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है विकास। विकास जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। उसका परिवार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वह शादी के योग्य हो गया था। तो विकास के पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं तो पास ही के गाँव में एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है नेहा। अब नेहा और विकास दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और रिश्ता तय होने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद नेहा विकास के घर में आती है और वहां आकर घुल मिलकर रहने लगती है। लेकिन नेहा अक्सर फोन पर बातें किया करती थी और घर के कामकाज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। अब इस बात को जैसे पूरा परिवार देखता है तो वो लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है तो हो सकता है अब इसका मन नहीं लग रहा हो और इसी वजह से फ़ोन पर अपने मायके में बात किया करती होगी। धीरे धीरे समय बीतता है। इधर विकास की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो अपने घर वालों से कहता है कि मुझे कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। इसके बाद घर वाले जो अपने बेटे को जानते थे कि वो बहुत ही अच्छा है पढ़ने लिखने में, तो उसे वहां जाने के लिए भेज देते हैं। घर वाले कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं और उसे कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर में भेज देते हैं। इसके बाद विकास वहां रहा करता और कोचिंग किया करता। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता है, लेकिन जैसे ही विकास गया था उसके बाद नेहा का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया था। वह अपने परिवार वालों से, अपनी सास से, अपने ससुर से लड़ाई किया करती, कभी कभी अपनी ननद से भी लड़ा करती और एकदम से तहस नहस घर को कर देती है। अब यह बात जैसे विकास को पता चलती है तो वह उसे फ़ोन पर समझाता है। कहता है कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, मैं पढ़ने लिखने के लिए बाहर आया हूँ और किस वजह से आया हूँ, ताकि हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी तरह से बीते। लेकिन नेहा उसकी एक नहीं मानती है। वो बार बार घर वालों से लड़ाई किया करती और इसी दौरान वह अपने मायके वालों को फ़ोन करके उन्हें बुला लेती है और उनके साथ मायके में रूठ कर बैठ जाती है। अब उसके बाद विकास वापस आता है जब उसे छुट्टी मिलती है और आने के बाद अपने घर वालों से इस सिलसिले में बातें करता है। तो वो कहते हैं कि बेटा ऐसा कर, पहले तो तुझे जाकर उसे मना कर ले आ और उसके बाद देखेंगे आगे होना क्या है। उसके बाद विकास वहां पर जाता है। वहां पर नेहा और नेहा के परिवार वाले उससे कहते हैं कि अगर तू दूर पढ़ने के लिए जा रहा है तो वहीं पर हमारी बेटी को ले जा, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। अब इसके बाद जो विकास है वो कहता है कि चलो ठीक है, इस बात पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन आप अभी तो भेजो इसको मेरे साथ। ऐसा कहकर वो नेहा को मायके से अपने साथ ले आता है। वहां पर आने के बाद विकास के घर में सभी लोग नेहा को समझाते और उसे पूछते हैं कि बेटी क्या दिक्कत हो गई, किस वजह से तू इतनी चिड़चिड़ी सी रहती है। उसके बाद नेहा कहती है कि मेरा पति बेकार है और ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गया, क्योंकि नेहा चाहती थी कि वह विकास के साथ जाए और वहीं पर उसके साथ रहे। अब इसके बाद घर वाले विकास को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तू बाहर रह रहा है तो अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जा, ये तेरे लिए खाना बना देगी और तुझे भी घर का खाना मिल जाएगा और इसका भी टाइम व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि नई नई शादी हुई थी दोस्तों। तो नेहा कहती है कि मुझे अपने पति के साथ रहना है। इसके बाद विकास नेहा को अपने साथ लेकर वहाँ पर दोबारा से कोचिंग के लिए चला जाता है। वहाँ पर जो इसने रूम ले रखा था उसी के अंदर नेहा को रखने लगता है और वहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग ऐसे थे जो किसी न किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। तो ज़्यादातर वहाँ पर हॉस्टल था और हॉस्टल के अंदर सभी लोग रहा करते थे, एक दूसरे के पास पास कमरे थे। तो जो विकास है वो अपनी कोचिंग करने के लिए जाया करता, खाली समय में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता, क्योंकि विकास मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था और मिडिल क्लास बच्चों को ऐसा करना पड़ता है जब उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो विकास ट्यूशन भी पढ़ाया करता और अपनी कोचिंग भी कर रहा था। इसी तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब दोस्तों ऐसे ही विकास एक दिन जब कोचिंग से आता है तो वह रूम के अंदर आकर देखता है कि रूम फैला पड़ा हुआ है, इसके बिस्तर का भी तहस नहस है। तो उसके बाद वह उसे ठीक करने लगता है। जैसे ही वह उसे ठीक कर रहा था तो उसे एक ईयरबड्स मिलती है जो कि उस बेड पर पड़ी हुई थी। अब ऐसे ईयरबड्स ना तो विकास के पास थे और ना ही विकास की पत्नी नेहा के पास थे। अब उसको देखकर वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है और तरह तरह की बातों को सोचने लगता है, लेकिन वह नेहा से कुछ नहीं कहता, उस ईयरबड को अपने पास छुपा लेता है वहीं के वहीं और उसके बाद अपने काम को नॉर्मल तरीके से करने लगता है। अब विकास बार बार सोचा करता कि ये ईयरबड्स किसका है और इसी बात की तह तक पहुंचने के लिए वह मार्केट से एक छोटा सा कैमरा लाता है और उस कैमरे को
कमरे के अंदर ही एक छुपी हुई जगह पर लगा देता है, जहां से वो कैमरा पूरे कमरे पर निगरानी रखे लेकिन कैमरे को कोई देख ना पाए। अब इसके बाद विकास उस कैमरे को पहले दिन चेक करता है, लेकिन उसे उस कैमरे में ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। धीरे धीरे समय बीतता है, 2-3 दिन हो जाते हैं और 2-3 दिन बाद जब विकास उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो जो उस कैमरे के अंदर उसे दिखाई देता है, उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। जो उस कैमरे के अंदर वीडियो उसे दिखाई गई थी, उस वीडियो के अंदर उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ नाजायज प्रेम प्रसंग बना रही थी। वह लड़का उसी जगह पर रहा करता था, सामने वाला उसका कमरा था और उस कमरे में से वो उसके कमरे में आया था और उसकी पत्नी के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा था। अब इस वीडियो को देखकर विकास का दिमाग खराब हो जाता है। वह करने तो पढ़ाई गया था, लेकिन यहाँ पर किसी और ही झमेले में फंस गया था। अब इसके बाद विकास अपनी पत्नी नेहा के पास जाता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो ये करना ठीक नहीं है। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तो तुम ऐसा मत करो। उसके बाद जो नेहा थी वो उल्टा विकास पर ही चढ़ बैठती है और कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। इस बात को जैसे विकास सुनता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वह ईयरबड्स निकालकर उसके हाथ में धर देता है। कहता है कि जानती हो ये किसका है। उसके बाद उसकी पत्नी बड़ी सफाई से झूठ बोलती है और कहती है कि मुझे क्या पता, तुम्हारे हाथ में से निकला है तो तुम्हें ही पता होगा किसका है। उसके बाद विकास उस ईयरबड को अपने पास रख लेता है और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को अपनी पत्नी को दिखा देता है। जैसे ही वो कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी पत्नी देखती है तो एकदम से हैरान और चुपचाप सी वहां पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद विकास उस रिकॉर्डिंग को अपने साले के पास भेज देता है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए वहां से चला जाता है। इतनी ही देर में जो विकास की पत्नी नेहा थी वो अपना सारा सामान पैक करती है और रूठ कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन वहां पर जाकर भी उसके घर वाले उसे उल्टा ताना मारते और कहते हैं कि तू ये काम कर रही है, क्योंकि फिलहाल विकास के पास सबूत था हर चीज को लेकर और हर किस्से को लेकर। वह ऐसे ही किसी बात का इल्जाम उस पर नहीं लगा रहा था तो कोई भी उस सबूत को नकार नहीं सकता था। उसके बाद घर वाले भी उसे खरी खोटी सुनाते हैं। इधर विकास जैसे अपने घर वालों को ये बात बताता है तो वो लोग भी बड़े ही परेशान होते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। उसके बाद नेहा तलाक के लिए कोर्ट में केस दर्ज कर देती है और कुछ दिनों केस चलने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। अब तलाक होने के बाद विकास अपने घर है और नेहा अपने घर है। विकास ने तलाक अपनी पत्नी को इसलिए दे दिया था क्योंकि उसे पता था कि इस तरह की महिला घर नहीं बसाया करती। ऐसा सोचकर उसने तलाक दे दिया कि इस तरह की महिला होने से तो ना होना बेटर है। मैं अपनी मेहनत करूंगा और मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करूंगा। दोनों का तलाक हो गया था और तलाक को धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। अब 3 साल तक जो विकास है वो लगातार मेहनत कर रहा था और मेहनत करते करते एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। जैसे ही वो आईएएस ऑफिसर बनता है तो पूरी मीडिया में उसका नाम होता है। चारों तरफ विकास के ही चर्चे होते हैं। अब ये चर्चे उड़ते हुए धीरे धीरे नेहा के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही नेहा सुनती है कि उसका तलाकशुदा पति आईएएस ऑफिसर बन गया है तो वैसे ही अपने मायके से पूरा सामान लेकर सीधा विकास के यहाँ पर पहुंच जाती है। विकास के घर वो पहुंच गई थी। उसके बाद उसके घर वाले विकास को फोन मिलाते हैं और कहते हैं कि बेटा तेरी तलाकशुदा पत्नी आई है, तू जल्द से जल्द घर आ जा। उसके बाद विकास जहां पे कार्यरत था वहां से सीधा अपने घर के लिए निकलता है और वहां जाकर अपनी पत्नी को बहुत जोरदार फटकार लगाता है। कहता है कि कौन हो तुमसे तो मेरा काफी दिन पहले तलाक हो गया था, आज तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। इसके बाद नेहा उसके पैरों में पड़ जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि विकास मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे अपने पास ही रख लो और मैं और तुम दोनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद विकास के घर वाले भी उसकी हालत को देखकर उस पर तरस खाते हैं, क्योंकि जो विकास की पत्नी नेहा थी उसके परिवार वालों को भी इसके बारे में पता चल गया था कि इसका चरित्र ठीक नहीं है। तो उसके बाद उसका भैया उसे अच्छी तरह से दाब दबोच कर रखता है, इधर उधर ज्यादा जाने नहीं देता है। लेकिन जो विकास था वो पढ़ा लिखा था और काफी समझदार था। उसे पता था कि जिस महिला ने एक बार ऐसा कर दिया वो जीवन में कभी भी इस काम को करने से नहीं चूकेगी। ऐसा कहकर वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बार बार मेरे घर में आई तो तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। ऐसा सुनते ही जो नेहा है वो वहां से अपना सामान लेकर एकदम से उस घर से बाहर निकलती है और दोबारा से अपने मायके पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद नेहा ये रोना अपने परिवार वालों से रोती है, लेकिन वो लोग भी करते तो क्या करते, क्योंकि नेहा ने पहले ही उससे तलाक ले लिया था। विकास जब आईएएस नहीं बना था तो उससे पहले ही विकास ने नेहा को तलाक दे दिया था। अब इसके बाद उसके घर वाले एक और जगह शादी करा देते हैं और जिस लड़के से नेहा की शादी हुई थी वो लड़का नेहा से भी ऊपर था। वो कई लड़कियों के साथ नाजायज प्रेम प्रसंग रखा करता
करता और नेहा को ज़रा भी तवज्जो नहीं देता है। उसको ऐसे ही रखा करता जैसा वो रहना चाहती थी, यानी कि उसको ऐसे ही घर में पड़े रहने दिया करता, ना ही उससे अच्छी तरह से बात किया करता और अपनी मस्ती में मस्त रहा करता। अब इन सभी बातों को देखकर नेहा को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। उसके बाद नेहा एक कठोर फैसला लेती है और अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती है। अब जैसे ही ये बात विकास को पता चलती है तो उसे दुख तो होता है, लेकिन वो भी मजबूर था, क्योंकि नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी करनी के आधार पर उसके साथ हुआ था। इधर जो विकास है वह अपने काम को बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से किया करता और इसी तरह से अपनी ड्यूटी को कर रहा था। तभी ड्यूटी के ही दौरान उसकी बराबर की रैंक की एक लड़की उसे मिलती है और उससे वह शादी के लिए प्रपोज कर देता है। उस लड़की का नाम था पूजा। अब पूजा उसकी बात को सुनकर एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि मन ही मन पूजा भी उसे पसंद किया करती थी। अब विकास और पूजा की दोबारा से उसके घर वाले धूमधाम से शादी कराते हैं और विकास अपने जीवन को बड़ी अच्छी तरह से जिया करता। पूजा जो थी वो पढ़ी लिखी लड़की थी और उसे पता था कि दुनियादारी क्या चीज़ होती है। वह अपने सास ससुर का पूरा आदर किया करती और अच्छी तरह से विकास के साथ रहा करती है। अब विकास और पूजा, जो कि दोनों एक बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों को पैसों की भी कोई कमी नहीं होती है और अच्छी तरह से वे अपने जीवन को जीते हैं। इधर जो विकास है, कुछ दिनों बाद उस पर संतान होती है और उसे एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। अब जैसे उनके घर में एक नन्ही सी जान खेलने लगती है तो विकास के माँ बाप भी बड़े ही खुश होते हैं। कहते हैं कि बेटा ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अगर नेहा से ही तुम शादी करे रखते तो उसके बाद पता नहीं जान हमें क्या क्या झेलना पड़ता। उसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है और इसी तरह से उनके दिन व्यतीत होते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी, जिस कहानी के अंदर एक लड़की जिसने अपने आप को खुद ने ही बर्बाद कर लिया और बर्बाद होने के बाद उसका अंत कुछ ऐसा हुआ कि जिसने भी देखा वो हाथ मलता रह गया। आप क्या कहना चाहते हो नेहा के बारे में, क्या कहना चाहते हो विकास के बारे में और क्या कहना चाहते हो पूजा के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और उस सीख को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसा कि इस कहानी में जो नेहा ने किया वो बिल्कुल गलत था। उसकी शादी जिससे हुई थी उसी के साथ ईमानदारी से उसे रहना चाहिए था। अगर वो ईमानदारी से रहती तो आज अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिताती, ना कि इस तरह से अपने साथ ऐसा करती। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।